तो मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त होने और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद मुकाबला समाप्त हो गया। अब भाजपा के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। इन्हें आज विधानसभा परिसर में निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर सियासत भी तेज हो गई है। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने क्रॉस वोटिंग के डर से जानबूझकर गलत नामांकन दाखिल करवाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और मामले में निष्पक्ष सुनवाई और नहीं होने का आरोप लगाया है। इधर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के बीच कथित तनातनी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इससे राजनीतिक चर्चाओं और तेज हो गई है। तो देखिए, ये खबर है, आपको बता दें मीनाक्षी नटराजन की जो है नामांकन रद्द हो गया था, जिसके चलते ये विवाद खड़ा हुआ है। चलिए आपको सुनाते हैं कि कैलाश विश्वास सारंग ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। देखिए, मैं पहले से कहता आया हूं कि तीसरी सीट पर भी यदि चुनाव होता तो भाजपा को ही जीतना था। क्रॉस वोटिंग होने वाली थी, इस डर से कांग्रेस ने स्वयं ने अपना फॉर्म रिजेक्ट कराया। अब ठीकरा फोड़ रहे हैं चुनाव आयोग पर। बड़े बड़े नेता जो चुनाव आयोग जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो उस समय फॉर्म सही भरवा लेते, एफिडेविट सही होता। इसमें कहीं चुनाव आयोग की गलती नहीं है, ये कांग्रेस के नेता। और फिर मैं ये कह रहा हूँ, पता कर लीजिए कौन सा कांग्रेस का नेता अपनी जेब में ये पेपर लेकर घूम रहा था, उसकी फोटो कॉपी लेकर घूम रहा था जो मीनाक्षी नटराजन जी के खिलाफ था। उनको अपनी फेस सेविंग करनी है ना। खुद ने फॉर्म गलत भरवाया, खुद ने फॉर्म रिजेक्ट करवाया और इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। चुनाव आयुक्त चाहता तो कल इस बारे में निर्णय दे सकता था। खारिज करना या एक्सेप्ट करना ये विशेष अधिकार है। कई राज्यों में आपने देखा है कि हरियाणा में क्या जब हुआ था, चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप किया था, गुजरात में हस्तक्षेप किया था। तो आज क्यों नहीं? जब झारखंड के अंदर आप बीजेपी के कैंडिडेट को आप वैलिड कर सकते हो, तो क्या कांग्रेस के आज मीनाक्षी नटराजन जी जो मध्य प्रदेश से कैंडिडेट थी, उसके बारे में चुनाव आयोग ने फैसला नहीं ले पाई? तो इससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का रबर स्टाम्प के रूप में काम कर रहा है। पूरे कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ चुनाव आयोग ने कोई विचार नहीं करा। उनके रिटर्निंग ऑफिसर ने स्पष्ट रूप से बिल्कुल नियमों की धज्जियां उड़ाई। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। आज हमारे वकील, कांग्रेस के वकील तनखा जी, संघवी जी, रणदीप जी, सभी लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय से निवेदन किया कि इस विषय पे तत्काल संज्ञान लेके चर्चा होना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कल का समय दिया है। मैं समझता हूं कि इस पे न्याय होगा, लेकिन न्याय में इतनी देरी क्यों? तो देखिए, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने पर सियासत छिड़ गई है। चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर भोपाल से जुड़ चुके हैं। जी गब्बर, पहले मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए। वहीं अब बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। कैसे स्थिति बनी हुई है? क्या कुछ राजनीतिक माहौल है वहां? जी बिल्कुल, देखिए लेखिका जी, आपको बता दें कि जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने का मामला है, इसमें बिल्कुल सियासत गर्म बनी हुई है और दिल्ली तक ये कहा जाए कि सियासत की जा रही है। जहां मीनाक्षी जी का जब नामांकन रद्द किया गया, उसके बाद में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निर्वाचन आयोग के कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार समेत तमाम नेता वहां पर पहुंचे, धरना प्रदर्शन किया और बाहर ही कहा जाए कि टाट फट्टी बिछा करके वहां लेट करके इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उधर दिल्ली में भी लोग पहुंचे कांग्रेस के, वहां भी धरना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ याचिका भी दायर की, लेकिन याचिका चूंकि कल तक के लिए टल गई है। कल इस पर सुनवाई होगी, चूंकि कांग्रेस के बड़े दिग्गज तीनों वकील गए हुए थे, तनखा जी, विवेक जी और संघवी जी, रणबीर जी। तो ये इन लोगों ने याचिका लगाई थी और न्यायालय से गुहार भी लगाई, बात की, लेकिन न्यायालय ने कहा कि इस पर कल चर्चा की जाएगी। लेकिन बात यह है कि कल जब इस पर चर्चा होगी तब तक खेला हो चुका होगा, क्योंकि आज
3 बजे तक का समय है और 3 बजे के बाद कहा जाए कि बीजेपी के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाएंगे, उन्हें सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। उसके बाद में फिर प्रक्रिया की जांच और फिर सुनवाई, ये तमाम चीजें होंगी, वो चलती रहेंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो इस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन जी ने अपने फार्म में जानकारी नहीं दी कि उनके लिए कोर्ट से सम्मन आया है या नहीं आया है, इस बात को लेकर के पूरा घमासान हुआ है। और दरअसल में इस बात को ही लेकर के रिटर्निंग ऑफिसर ने इस बात को ध्यान में रखते हुए जो मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म था उसे कैंसिल कर दिया। ऐसे में महेश केवट कहा जाए कि एक पक्षा हो गए और वो निर्विरोध चुने जा रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में सियासत और भी गर्म हो रही है। यहाँ सियासत रुकने वाली नहीं थी, लेकिन सियासत और भी गर्म होने लगी है। दूसरे दरवाजे से, दूसरे रास्ते से फिर तेज हुई है। उमंग सिंगार जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने इल्जाम लगाया है, उन्होंने कोर्ट की प्रक्रिया पर इल्जाम लगाया है, बीजेपी पर तो लगाया ही हालांकि, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर है यानी चुनाव आयोग पर भी इल्जाम लगाया है। इधर विश्वास सारंग ने भी कहा है कि जो ये इनका फॉर्म था वो जो कैंसिल किया गया है, दरअसल में इन लोगों को पहले से पता था कि हमारी मीनाक्षी नटराजन जी हार जाएंगी और इसी बात को लेकर के इन लोगों ने कहा कि जो फॉर्म था उस फॉर्म में जानकारी नहीं दी है। विवेक जी आए हुए हमारे साथ में, चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं विवेक त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, ये जो पूरा मामला है, जैसे विश्वास सारंग जी ने कहा कि आप लोगों को जानकारी थी, भान था कि आपकी जो मीनाक्षी जी है वो हार जाएंगी, इस वजह से आप लोगों ने फॉर्म में जानकारी नहीं दी। इतना हास्यास्पद है। मैं विश्वास सारंग जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हर 5 साल में आप नामांकन भरते हैं, क्या आपने नामांकन पे आपके विरुद्ध जितनी भी शिकायतें आज तक की गई है उसकी जानकारी आप देते हैं? निरंतर आपके खिलाफ में शिकायत होती है, जनता लिखित में शिकायत करती है, विभिन्न प्रकार की शिकायतें करती है, परंतु जब वो अपराध पंजीबद्ध ना हो जाए, एफआईआर ना हो जाए या कोर्ट उसका संज्ञान लेके स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर न दर्ज कर ले, तब तक मैं समझता हूँ नामांकन में उसका जिक्र करने का कोई औचित्य नहीं है। आप इतने बुद्धिमान होकर इतनी बार चुनाव लड़ने के बाद अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप अपने कुकर्त्र कृत्यों पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। जो आपने गलती की है, एक महिला प्रत्याशी को रोकने के लिए जिस प्रकार का आपने षड्यंत्र किया, आपकी सरकार ने षड्यंत्र किया, उसको ढाकने के लिए इधर उधर की आप बातें कर रहे हैं। अगर मीनाक्षी नटराजन जी देश की संसद में पहुंच के देश की महिलाओं की आवाज को सशक्त करती तो किसके पेट में दर्द होता? आरएसएस के पेट में दर्द होता, भाजपा के पेट में दर्द होता। अगर उनने अपने नामांकन में कोई त्रुटि की तो आपने जो आदेश निकाला उस पर आप बताते कि मीनाक्षी नटराजन जी के ऊपर तेलंगाना के इस थाने के ऊपर ये अपराध क्रमांक पंजीबद्ध है, जिसकी जानकारी मीनाक्षी जी ने नहीं दी। आपने अपने आदेश में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई अपराध ही पंजीबद्ध नहीं है, किसी न्यायालय में इस प्रकार का उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अगर एफआईआर दर्ज की जाती तो वो उसका उल्लेख जरूर अपने नामांकन में करती। वो बुद्धिमान महिला है, चूंकि वो एक महिला है इसलिए उनको चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। भाजपा बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर तीसरे प्रत्याशी पे वो चुनाव लड़ने पे आती है तो मीनाक्षी नटराजन जी के सामने पूरी भाजपा को घुटने टेकना पड़ेगा। मीनाक्षी नटराजन जी इन सबके ऊपर भारी पड़ेंगे और विधायक संख्या बल जो हमारे साथ है उससे तीसरा प्रत्याशी कांग्रेस का ही संसद में जाने वाला था। इससे घबरा के इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया गया है। इसमें मध्य प्रदेश विधानसभा के जो अधिकारी है वो संलिप्त है। केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है जिसके पास में हमने याचिका लगाई थी, अपना पक्ष रखा था, अभी तक कोई भी जवाब उनका क्यों नहीं आया? जब इतना गंभीर मामला है, एक महिला प्रत्याशी से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें संज्ञान लेने के बावजूद इन्होंने अभी तक अपना निर्णय क्यों नहीं दिया? क्या ये अमित शाह जी से पूछ के निर्णय लेंगे या नरेंद्र मोदी जी से पूछ के निर्णय लेंगे? आप करोड़ों अरबों रुपए के विज्ञापन हो, देश भर में नारी सम्मान का ढोल पीटते हो, और जब एक महिला चुनाव लड़ना चाहती है तो उसको चुनाव लड़ने से रोकने के लिए पूरी सरकार सड़क पर उतर आती है। इस तरीके के आरोप लगाए जाते। मैं फिर चुनौती के साथ कहता हूं, अगर एक भी एफआईआर मीनाक्षी नटराजन जी के ऊपर पंजीबद्ध है तो उसको सार्वजनिक किया जाए, देश की जनता को बताया जाए कि ये जो एफआईआर थी ये मीनाक्षी जी ने छुपाई। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, मीनाक्षी नटराजन जी के ऊपर एक भी एफआईआर पंजीबद्ध नहीं है। लेकिन जो ये संबंध आया था कोर्ट की तरफ से, दरअसल में फिर वो संबंध क्या था, किस मामले का था? देखिए, अगर माननीय न्यायालय में किसी ने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की, उसके लेके माननीय न्यायालय ने एक नोटिस मीनाक्षी जी को दिया, मीनाक्षी जी ने उस नोटिस के जवाब में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। अगर माननीय न्यायालय उनके जो जवाब था उससे संतुष्ट नहीं होता तो जरूर एफआईआर दर्ज होती।
माननीय न्यायालय उस जवाब से संतुष्ट था, इसलिए उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई, मामला वहीं खत्म हो गया। तो ऐसे मामले की जानकारी क्यों देना था जो पंजीबद्ध ही नहीं हुआ? जो नियम अनुसार अगर उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कोई एफआईआर दर्ज हुई होती तो उसका मैं समझता हूँ उसका कोई जानकारी होती, डायरी होती, नंबर होता, उसका केस का क्रमांक होता। आज की तारीख में जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि माननीय न्यायालय में जब कोई मामला चलता है तो उसका एक नंबर होता है, कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसका एक अपराध क्रमांक होता है। पूरे देश भर में इसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, परंतु ये भाजपा पूरी तरीके से इस विषय को राजनीतिकरण करना चाहती है। इनके कुकृत्य है, इनके पाप है कि इनने एक महिला को, प्रत्याशी को रोकने का कार्य किया है, जिसको लेके पूरे देश भर में महिलाओं के बीच में आक्रोश है। इससे बचने के लिए इधर उधर की बातें कर। लेकिन अब आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी बात रखी गई और आपके तीनों बड़े वकील थे, सिंघवी जी थे, तनखा जी थे, रणबीर जी थे, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि आपकी बात को कल सुना जाएगा, यानी जो आपकी शिकायत है आप उस पर कल चर्चा होगी। पर आज तो 3 बजे तक का समय था, ऐसे में तो फिर जो बीजेपी के तरफ से केवट जी हैं वो निर्विरोध हो जाएंगे। देखिए, निश्चित ही हमने आज माननीय जब न्यायालय की शरण में हम गए थे, वहां हमने याचिका प्रस्तुत करने के साथ मांग की थी कि यहाँ पे जो निर्वाचन के अधिकारी है इन्होंने असत्य और गलत निर्णय लिया है, इस निर्णय को हमने चुनौती दी। माननीय न्यायालय ने कल की हमें तारीख दी है, हम हमारा पक्ष रखेंगे और निश्चित ही जब हम हमारा पक्ष रखेंगे तो हम अनुरोध करेंगे कि सरकार भी अपना पक्ष रखे, माननीय न्यायालय से भागे ना। जिस प्रकार से भाजपा पूरा षड्यंत्र रच रही है, सरकार, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, जब कल हम अपना पक्ष रखेंगे तो सरकार अपना पक्ष नहीं रखेगी, क्योंकि अगर ये अपना पक्ष रखेगी और माननीय न्यायालय जब दोनों पक्षों को सुनेगी तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इसमें पूरी गलती मध्य प्रदेश विधानसभा की है। उन्होंने जो नामांकन को निरस्त करने में जल्दी की है, ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है, भाजपा के दबाव में पूरी कार्यवाही की गई है, कि जिसका कोई भी औचित्य नहीं था। इस प्रकार के आरोप लगा के एक महिला जो चुनाव लड़ना चाहती थी उस कैंडिडेट को चुनाव से बाहर करने का षड्यंत्र रचा है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव अगर होता, ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव होता, वोटिंग होती, तो निश्चित ही मीनाक्षी नटराजन जी देश की महिलाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए आज भारत की संसद तक जाती। जी बिल्कुल। इस मामले में मतलब कांग्रेस का ये कहना है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ जो भी मुकदमे हैं वो मुकदमा है नहीं, बिना मतलब के उन्हें फंसाया जा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बस आपका धन्यवाद गब्बर, तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता रहे मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने को लेकर यहां पर सियासत छिड़ गई है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है।